अरे अब देवी को अंदर ले जाएंगे। जिसने भी मन्नत मांगी है ना, वो नीम के पत्ते पहन के जल्दी से अंदर जाओ। हे माता रानी, 100 मंगलसूत्र बांधूंगी। आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे की शादी हो जाए बस। अवश्य होगी माँ जी। माँ अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखती है। ये लीजिए। ओम महाकाली देवते नमः। कल्पना बहन, मैं हूँ मलोदा। अरे मलोदा, कैसी हो कल्पना बहन? अच्छी हूँ। पड़ोस के ही गांव में रहते हुए 2 साल से मुलाकात नहीं हुई। औरत जात होकर गांव में कैसे घूम सकती हूँ, तुम ही बताओ। गांव घूमना छोड़ो, मैं तो पूरा गांव देखे बिना ही मर जाऊंगी। ये सब छोड़, तू कैसी है? घर पे सब कैसे हैं? तेरे कितने बच्चे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे तो इतने हैं कि उनकी देखभाल करना मुश्किल है। वैसे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक ही चिंता है, मेरी बेटी आरती की। आरती? हाँ। अरे क्या हुआ? आरती बेटी की तबीयत खराब है क्या? तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस इसकी शादी जल्दी से हो जाए, मुझे इसकी ही चिंता है। ये बात है। आओ बेटी। अरे रे रे, कितनी सुंदर है ये। इसको मैं अगर अपनी बहू बना लूं तो कैसा रहेगा? कल्पना बहन, हाँ? जरा मेरी बात सुनो। हाँ? तुम जाओ बेटा। कल्पना बहन, हाँ? मेरा एक जवान बेटा है, कल्लू नाम है। थोड़ा सा भोला है वो। अगर तू कहे तो तेरी आरती की शादी मेरे कल्लू से कर दे क्या? देखो मलोदा, अगर दोनों की कुंडली मिल जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम पहाड़ी लोग हैं। हम भी तो पहाड़ी हैं। फिर तो कुंडलियाँ मिल जाएंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ओम नमो विनायकाय नमः। आज की कथा सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा है। कलयुग में भी सत्यवादी हरिश्चंद्र की बातें, उनका स्वभाव और जीवन अनुकरणीय है। हे माता रानी, तूने मेरी सुन ली। शादी के बाद बेटे और बहू को लाकर तुम्हारे दर्शन कराऊंगी माँ। परंतु जैसे ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारामती से कर मांगा, ए चाचा, वहाँ देखो, हाँ। पागल में जो वस्त्र उन्हें देना चाहा, उसी समय नारायण प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ? हे राजा हरिश्चंद्र, ये तुम्हारे लिए सुनो तुम्हारे जीवन की परीक्षा चाचा, है। क्या बात है? मैंने आपको लात मारी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने जो ये आदर्श प्रस्तुत किया है, ए चाचा, इसे पूरा विश्व, अब क्या हुआ? पूरा संसार, मैंने आपको जब तक लात मारी, बनी हुई मुझे है, माफ कर दो। सब अरे लोग भाई, अपना तुम्हारे काम करना। आदर्श का अनुसरण करेंगे। तत्पश्चात राजा ए हरिश्चंद्र ने चाचा, कहा, अरे पागल है क्या? मैंने आपको लात मारी, मुझे माफ कर दो। इस पर भगवान अरे तो मेरे पीछे क्यों बैठा है? जा यहाँ से। हरिश्चंद्र, तुम तनिक भी चिंता मत करो, तुम्हारा ये पुत्र मरा नहीं है। रोहिताश्व को जो तुम इस चिता पर लेटे हुए देख रहे हो, ये केवल मेरी लीला है। ए चाचा, अरे फिर तू यहाँ क्यों आ गया? मैंने आपको लात मारी, मुझे माफ कर दो। अरे तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया, जान छोड़ दे मेरी। चरण स्पर्श करो। ये सुनते ही रोहिताश्व चिता पर देखो ना से चाची, बैठा मैंने और इनको अपने लात मारी, माफी मांग रहा हूँ, माफ नहीं कर रहे। अरे कितनी बार बोलूं, माफ किया, माफ किया, माफ किया, माफ किया। अरे बूढ़े खुसट, ये बात वही कह देते तो मैं यहाँ पीछे नहीं आता ना। हाँ, अनुकरणीय है। ए कल्लू, कलयुग में क्या है? किसी को मेले भी में नाचने का वक्त हो गया, जल्दी आ। कठोर अच्छा, तप ऐसा की क्या? या हाँ, चलना, इतने चलते हैं। कठोर परीक्षा यहाँ आइए जी। देने की आवश्यकता नहीं। झूले में बैठे क्या? अरे जब मैं इस पे बैठता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगता है। अरे चलिए ना। अरे नहीं नहीं। हरिया, क्या हुआ कल्लू? ये पकड़।
ओहो, तो सभी यहाँ हैं। बेशर्म कहीं के, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हाँ, पता नहीं अंदर मर्दों का आना मना है। मैं यहाँ तेरे लिए नहीं आया, अपनी महबूबा के लिए आया हूँ। मुझे दे, मैं पहनाता हूँ। मैं पहन लूंगी, जा यहाँ से तू। गुस्सा मत कर मेरी जान, थोड़ा सा पहना कर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बुढ़े, उस बेचारी को बच्चे नहीं है इसलिए वो नीम के पत्ते पहन के मन्नत पूरी कर रही है और तू उन्हें छेड़ रहा है, चांडाल कहीं का। तू कौन होता है बीच में पड़ने वाला? इस गांव का बेटा हूँ, कल्लू नाम है। मैं बहुत देर से तुझे देख रहा हूँ, तू औरतों को परेशान कर रहा है। इज्जत से कह रहा हूँ, चला जा यहाँ से। अगर नहीं गया तो बोटी बोटी काट कर रख दूंगा, समझ गया? अच्छा, तो तू मेरी बोटी बोटी काटेगा? चल भाग यहाँ से, कुत्तिया की औलाद। मेरी माँ को गाली दी तूने? अरे कल्लू, छोड़ो उसे। इस तरह से झगड़ा करने से माँ की पूजा पूरी नहीं हो पाएगी। छोड़ो उसे कल्लू। मैं इसकी पूजा करता हूँ, तुम जाकर माँ की पूजा करो। अरे क्या कर रहा है? ए कल्लू, ये पास के गांव के पहचान वाला है, छोड़ दे इसे। पास के गांव का है तो क्या हुआ? माँ बहनों को छेड़ेगा? मैं इसकी हड्डी पसली तोड़कर इसके गांव भेज देता हूँ। राजू मीरा, जल्दी आके मुझे बचाओ। मेरी माँ को गाली देगा? ये तू उसे मार ही डालेगा रे। चल चल चल, माँ को बुला के ला दे, चल। माँ, कल्लू ना पता नहीं किसको मेले में बहुत मार रहा है। क्या? मुझे नहीं पता माँ, चलो खुद ही जल्दी देखो। चलो। चलो। माँ, वो देखो। कल्पना बहन, वो मेरा बेटा कल्लू है। वो जो मार खा रहे हैं वो मेरे पति हैं। तेरा पति? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? रिश्ता जोड़ने से पहले टूट गया। कल्पना बहन, मलोदा, मेरे पति को बचा लो। कल्लू बेटा, छोड़ दे इन्हें। क्यों इनकी जान लेने पर तुला है? छोड़ दे इन्हें, छोड़ दे। नहीं माँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज इसका फैसला मैं ही करूंगा। कल्लू, तुझे मेरी कसम है बेटा, छोड़ दे इन्हें, छोड़ इन्हें। माँ, इसने क्या कहा तुझे पता है? ऐसा क्या कहा इन्होंने? वो मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता। नहीं छोड़ूंगा। माँ, घर चल, तब बताती हूँ तुझे। चल। तू है तेरी
अपनी जिंदगी पर। जरूर किसी औरत को छेड़ा होगा, इसलिए तेरी कुटाई हुई। हे भगवान, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तेरी शादी इस जन्म में नहीं हो सकती। पागल हो गया है तू? ओहो, गुंडा है कहीं का तू, जो मारपीट करता रहता है। तू बता, कभी नहीं सुधरेगा क्या? जब देखो तब झगड़ा। अरे तूने परेशान कर रखा है। तेरी तो बहुत धुलाई करनी चाहिए। अरे माँ, जरा मेरी बात भी तो सुन ले। वो इंसान कितना कमीना है ये तुझे नहीं मालूम। कितनी बार कहा है झगड़ा मत किया कर, पर तू मेरी बात सुने तब ना। कहीं तुझे कुछ हो गया तो बता कि मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगी। माँ, ए माँ, मेरी बात सुन, तू रो मत माँ। अगर वो गाली नहीं देता, बुरा काम नहीं करता, तो मैं उसे क्यों मारता? उसने क्या किया पता है? सारी औरतों को सता रहा था। भला वो सब देख के मैं चुप कैसे रह सकता था? तो क्या झगड़ा करेगा? पिताजी, पिताजी, देखो ना माँ कैसे डांट रही है। अब आप ही बताओ, मैंने क्या गलत किया? मेले में सरेआम झगड़ा करके पूछ रहा है कि क्या गलत किया है? अरे बेवकूफ, कितनी मुश्किल से तेरे लिए एक लड़की ढूंढी थी, रिश्ता भी तय हो चुका था, और तूने क्या किया? उसी लड़की के बाप से मारपीट कर ली। तुझे तो इसी वक्त घर से निकाल देना चाहिए। अच्छा, तो आप भी गुस्सा कर रहे हो। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? अच्छा हुआ जो उस घर से रिश्ता नहीं जुड़ा। मुझे नहीं करनी शादी। पिताजी, उसने माँ को क्या कहा पता है? देखो, मैं हर चीज सहन कर सकता हूँ, लेकिन अगर माँ को किसी ने कुछ कहा तो चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे जान से मार दूंगा। ऐसी कौन सी बात बोल दी उन्होंने जो तुझे इतनी बुरी लग गई? बता मुझे। अरे किस मुंह से बताऊं तुझे? मुझसे वो सब नहीं कहा जाएगा। ए माँ, देखो मलुदा, तुम ये बिल्कुल गलत कर रही हो। उसे मार के कल्लू ने बिल्कुल सही किया। पता है, वो बुढ़ा हमारे कल्लू को माँ की बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। अब तुम ही बताओ कि कोई बेटा अपनी माँ के बारे में ऐसी गालियाँ सुन सकता है क्या? अब ये सारी बातें वो तुझे कैसे बताएगा? इसका मतलब उसे मारकर मेरे कल्लू ने कोई गलती नहीं की है। नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। वो बुढ़ा सिर्फ गुंडा ही नहीं, बदमाश भी है। ऐसे बुरे लोगों से संबंध ना रखो, उसी में तेरी भलाई है। अब जा और जाकर चूल्हा जला। ठीक है।